दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं 25 बार, कोई 26, कोई 27। इतनी बार ट्रंप ये कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद का कोट अनकोट सीज फायर ट्रंप ने करवाया। आप जानते हैं ट्रंप ने कई बार ये बोला कि साहब मैंने टैरिफ की बात करी, मैंने ट्रेड की बात करी, मैंने दोनों पार्टियों के ऊपर प्रेशर डाला और फिर मुझसे इंप्रेस होकर उन्होंने सीज फायर डील के लिए वो लोग अग्री हो गए। ये झूठ ट्रंप बार बार क्यों बोल रहा है? जो ऑपोजिशन पार्टीज सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं उनको भी पता है, ये बात भली भांति उससे परिचित है कि ट्रंप चूरन बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रंप चूरन बेच क्यों रहा है? क्या कारण है? क्या ट्रंप पागल है? क्या ट्रंप सिर्फ ये चाहता है कि उसकी वाहवाही हो? ये सब ठीक है, दैट इज ऑल्सो द राइट थिंग। ही इज स्लाइटली क्रेजी एंड ही थिंक्स दैट वो मेगालोमेनियक टाइप का है ट्रंप। इससे गहरी बात है भारत और यूएस की ट्रेड डील होने वाली। दोस्तों, ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और ट्रंप को ऐसा लगता है कि ही शुड ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है, हर जगह होता है, भारत भी करता है, सब लोग करते हैं। लेकिन ट्रंप ये बार बार जो झूठ बोल रहा है ना, बार बार झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि भारत में इस चीज को लेकर राजनीतिक उथल पुथल है। उसको पता है कि गवर्नमेंट इससे अनकंफर्टेबल हो रही है। उसको यह भी पता है कि जानबूझ के सरकार उसका नाम नहीं ले रही। उसका कारण यह, सरकार नाम ले चुकी होती ट्रंप का नाम ले चुकी होती सरकार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मोदी जी ने ट्रंप को फोन करा था ना दोस्तों, और यह बोला था कि भाई साहब आपने कब बात करी सीज फायर की, आपने कब बोला कि मैं ट्रेड का इस्तेमाल करूंगा, टैरिफ का इस्तेमाल करके सीज फायर, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो ट्रंप ने फोन पे तो हूं करता रहा और जैसे ही फोन रखा उसके 45 मिनट के बाद ट्रंप ने फिर एक और ट्रूथ सोशल पे ठोक दिया पोस्ट और ये बोला कि नहीं, मैं ही था जिसने करवाया था। ये ट्रंप जानबूझ के कर रहा है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, ये नोट्स है मेरे और ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, सीज फायर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ट्रंप सेज यूएस इंडिया ट्रेड डील नॉट फाइनलाइज येट, थ्रेटन्स टैरिफ एज हाई एज 25%। ये ट्रंप ने एक और दाग दिया। क्यों? ये ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि साहब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम यूएस को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। और अगर कल अमेरिका आ गया यहां पे तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और ये हम कभी अलाउ नहीं करेंगे। ये हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि बाहर से कोई आए और हमारे किसानों कि इस तरीके से कि उनके साथ कोई लॉस हो जाए, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाए। और अमेरिका अगर आएगा तो नुकसान होगा, ऐसा भारत का मानना है। अब ट्रंप को बुरा लग रहा है। ट्रंप को बुरा लग रहा है क्योंकि और देश झट डील साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ और कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कहां पे दस्तखत करना है, यहां पे अंगूठा लगाना है, हम करते हैं। भारत ने बोला है कि ठीक है, हम भी चाहते हैं आपके साथ डील करना, हम बड़े जिसको कहते हैं ना दिल से चाहते हैं कि अमेरिका के साथ डील हो, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं। इसीलिए अब वो डेडलाइन खत्म हो रही है दोस्तों। अगस्त सर पे खड़ा है तो ट्रंप का यह वादा था कि अगस्त तक मैं छूट दे रहा हूं, उसके बाद मैं दन टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, तो कई वैरायटी के टैरिफ हवा में उड़ रहे हैं। एक तो 500% का है, जो रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% दाग देंगे, ये भी तो टैरिफ ही है। अब ये है 25% की बात कर रहे हैं यहां पे, वो अलग है, ये स्टोरी अलग है। कह रहा है कि मैं 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाने वाला हूं अगर भारत ने ट्रेड डील टाइम पे साइन नहीं करी। साइन टाइम पे नहीं हो पाएगी जहां तक मुझे, अनलेस रातों रात कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ट्रंप चाहता है एग्रीकल्चर। देखिए, ट्रंप के साथ एक चीज है, मैं आपको बताता हूं, उसका माइंडसेट समझिए। और चाइनीज ने उसका माइंड अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसलिए वो मिमियाते हुए चाइना के आसपास घूम रहा है वो। और वो किस तरीके से चाइना ने इसको टाइट करा है, वो आज का आप द चाणक्य डायलॉग शाम को 5 बजे रिलीज होगा दोस्तों, वो आप देखना, आपको तब पता लगेगा कि किस तरीके से चाइना ने ट्रंप को कर दिया टाइट। बहुत बढ़िया चीज है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया भर के सामने दंदनाता फिरता ना, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, चीन के सामने एकदम चुप। इसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, चीन ने बोला लगा। टैरिफ लगा दूंगा, चीन ने बोला लगा। अरे मैं कह रहा हूं टैरिफ लगा दूंगा, चीन ने बोला बकवास क्यों कर रहा है भाई, टैरिफ लगाना है ना लगा दे। बार बार सुना क्यों रहा है हमें कि टैरिफ लगा दूंगा। लगाना है तेरे हाथ में, तू लगा दे, अपना मन हल्का कर ले, एक बार टैरिफ लगा दे। चुप बैठा तब से ट्रंप। यहां पे भारत को कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। कारण यह है कि दिन खत्म हो रहे हैं, अगस्त सर पे खड़ा हुआ है और उसको पता है कि 25% टैरिफ लगाएगा तो भारत को हो जाएगा नुकसान, इसलिए वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सीज फायर की कहानी है ना, ऑपरेशन सिंदूर की, ये इस ट्रेड डील से डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसीलिए मोदी जी ने स्मार्टली को जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ा स्मार्ट स्टेप था। मोदी जी ने बोला ठीक है भाई, तू देखो, हम तुम्हें बोलने से तो रोक नहीं सकते,
और जो भी कह रहे हैं कि मोदी जी वो क्यों बोल रहा है, ट्रंप क्यों बोल रहा है, अरे यार ट्रंप क्यों बोल रहा है, उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे, उसमें राजनाथ सिंह जी क्या कर लेंगे, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कर लेंगे, उसमें अमित शाह जी क्या कर लेंगे, ये कर क्या लेंगे यार। जिस आदमी को बोलना है आप उसको रोक सकते हैं, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो ना हो, आप रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। ये देखिए साहब, ट्रंप ने यहां पे ये कर, अब जब जब अमेरिका धक्का दे रहा है भारत को, या धक्का इन द सेंस कि ना, धक्का इज अ रॉन्ग वर्ड, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये कहना चाहिए कि जब जब अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है भारत को, तो चाइना और भारत के संबंध धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब उदाहरण के लिए ये देखिए साहब, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोया ऑयल चाइना से भारत ने खरीद लिया। चाइना में एक्सेस कैपेसिटी थी, चाइना के पास पड़ा हुआ था माल, वो माल के दाम बहुत नीचे जा रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा था, चाइना के फार्मर परेशान थे, हमारे यहां कमी थी। हमने बोला ठीक है साहब, जैसा हमने तेल खरीदा ना रूस से, आपको पता है रूस प्रॉब्लम में था, तो रूस ने भारत को बोला आप हमारे मित्र हैं, क्या आप हमसे तेल खरीद सकते हैं। भारत ने बोला यस। रूस ने बोला कि अगर आप खरीदेंगे हम आपको बहुत सस्ते दामों पे देंगे। भारत ने नेगोशिएट करा, दाम फिक्स करा, रूस से ऑयल लिया, जबरदस्त अरबों डॉलर का ऑयल लिया। उसी प्रकार से सोयाबीन ऑयल भारत ने अब चीन से खरीदा है 1.5 लाख मीट्रिक टन। भारत टिपिकली साउथ अमेरिकन सप्लायर जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील से सोया ऑयल लेता है, इस बार भारत ने चीन से लिया। अब ये देखिए ना, बात यही होगी, आप बोलेंगे रूस को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रूस कहेगा ठीक है हम चाइना से हाथ मिला लेंगे। आप भारत को आप प्रेशराइज करेंगे, भारत कुछ जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन जो भारत को करना है भारत ने कर दिया। भारत ने धमकी नहीं दी कि अगर तुमने हमें प्रेशराइज करा तो हम चीन के साथ ये बात कर, भारत ने कुछ बात ही नहीं करी। अचानक एक दिन मीडिया में आता है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन, कम भी नहीं दोस्तों, 1.5 लाख मीट्रिक टन जो आज तक अर्जेंटीना और ब्राजील से आ रहा था, वो अचानक भारत ने मार्केट शिफ्ट करा चाइना। एक्सेस कैपेसिटी है, सस्ते में दे रहे हो, डन, ले आओ। अब बताओ क्या करोगे। ट्रंप ये बोलेगा कि तुमने सोया ऑयल क्यों खरीद लिया चाइना से, वो भी 1.5 लाख मीट्रिक टन क्यों खरीद लिया। ये देखिए साहब, चाइना ऑफर्ड सोया ऑयल एट अराउंड USD 1140 per ton versus USD 1060 ton from South America, और USD 15 to 20 पर टन डिस्काउंट। भारत को पर टन में 15 से लेकर $20 का डिस्काउंट मिला है चीन से। चीन ने बोला हम सस्ते दामों में भारत को देंगे, भारत ने बोला यस, क्योंकि साहब भारत तो ऑलरेडी खरीद ही रहा था, महंगे दामों में ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीद रहा था, भारत ने चाइना से खरीद लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। यह आदमी बहुत परेशान हो रखा है दोस्तों, और यहां पे इंडिया कवर्स नियरली 2/3 of its vegetable oil needs via imports and may increase reliance on China if price advantage persists. Analysts believe that India's massive edible oil demand further purchases from China are possible if price remains competitive. साफ सीधी बात है। भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा है। भारत चाइना से सोया ऑयल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि चाइना कह रहा है भाई एक बात बताओ, आपको तेल चाहिए, सोया ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अर्जेंटीना और ब्राजील किस रेट पे दे रहे हैं, जनाब इस रेट पे दे रहे हैं, एक काम करो हम आपको $15-20 सस्ता देते हैं, हमसे ले लो। डन डन, आपने सस्ता ले लिया, आप चाइना के बन गए कस्टमर, ठीक है। तो यूएस जितना प्रेशर डालेगा ये लिंकेजेस बढ़ेंगी दुनिया में, ये नेचुरल सी बात है। और यहां पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालने की कोशिश करी है फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रामा करा था, ये आदमी ना खुद के पैर में खुला, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि यारियां दोस्तियां जो होती है ना वो मेंटेन करनी पड़ती हैं, ये मेंटेन नहीं कर पाता। ट्रंप क्या कह रहा है कि जैसे ट्रंप ने प्रेशर डाला नेटो के ऊपर कि यार सुनो, तुम लोग 32 देश हो, 32 के 32 अपना जो बजट है डिफेंस बजट तुम बढ़ा के इसको 5% करो, रूस खा जाएगा, रूस खा जाएगा, रूस खा जाएगा। इसने करवा दिया। अब ये भाई ये कह रहा है कि ऑकस को इसने बोला, देखिए ऑकस की क्या ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, एक ऑकस ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इसको कहते हैं ऑकस। ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, एंटी चाइना मिलिट्री ग्रुपिंग, और सी बेस्ड है, ओशन बेस्ड है, यानी कि नेवी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों यहां पे ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से यह बोला है कि आज की तारीख में जो तुम्हारा डिफेंस बजट है दैट इज 2% ऑफ जीडीपी, 2% ऑफ जीडीपी है तुम्हारा डिफेंस बजट। मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको 3.5% कर दो। ये क्यों बढ़ा रहा है दोस्तों। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को किससे, ऑस्ट्रेलिया का जो मेन प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना से है, रशिया से नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी देखें रशिया कहां पे, ऑस्ट्रेलिया कहां पे, लेकिन उसको थ्रेट है, उसको थ्रेट है।
चाइना से। अब इसका फायदा उठा के डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहा है कि तुम 2% से 3.5% ऑफ जीडीपी अपना डिफेंस बजट कर दो। उससे होगा क्या? जैसे ही ये बढ़ाएगा डिफेंस बजट, फिर ट्रंप बोलेगा कि तुम मुझसे खरीदो। और यहां पे अमेरिका खुद मान चुका है कि जो हमने सबमरीन्स देनी थी ऑस्ट्रेलिया को डील के तहत, जो इनकी बातचीत हुई कि हम इतनी इतनी सबमरीन्स तुम्हें देंगे, ऑकस के हिसाब से एक डील हुई थी, वो खुद अमेरिका कह रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं इतनी। लेकिन ट्रंप को क्योंकि दबाव डालना है, ट्रंप ने दबाव डाला है, अब वो ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़ गया, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि सारे नेटो को बेवकूफ बना के उसने 5% कर दिया। जैसे ही उनका बजट डाला, उसने बोला अच्छा अब तो तुम्हारे पास अरबों डॉलर हैं, आओ मेरे पास हथियार है, मुझसे हथियार खरीदो। नंबर 1। नंबर 2, अब यही काम वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया भर में ग्रुपिंग्स बन रही हैं। भारत तेल खरीद रहा है, सोया ऑयल 1.5 लाख मीट्रिक टन चीन से, जो वो खरीदता था साउथ अमेरिका से, अर्जेंटीना और ब्राजील से। दूसरी तरफ ट्रंप प्रेशर डाल रहा है भारत पे कि 25% टैरिफ लगा दूंगा भाई, जल्दी जल्दी डील साइन करो, एग्रीकल्चर पे झुक जाओ। भारत ने मना कर दिया। भारत ने बोला ठीक है हम देख लेंगे, तुम अपने पत्ते पहले दिखाओ, फिर हम अपने पत्ते बाद में दिखाएंगे। भारत एकदम कंजर्वेटिव खेल रहा है और वहां पे ट्रंप ने बोला है ऑस्ट्रेलिया से 2% ऑफ जीडीपी से 3.5% ऑफ जीडीपी आप ले जाओ अपना डिफेंस का बजट। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा कैप्सूल।